पैसा देकर उन्हें अटका देते, अपराध करा देते और उन्हें एक आश्वासन देते कि मैं तुझे छुड़ा दूंगा। तो ऐसे कितने माफिया होंगे अगर एक माफिया सुधर रहे हैं, बुद्ध के शरण में आ रहे, तो ऐसे कितने सारे माफिया की रक्षा करने के लिए मैंने हथियार नहीं छोड़े। वो हथियार मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए उठाना पड़ा। आमिष देके उनसे गुनाह करते हैं और जेल से छुड़ाने का आमिष देके उनको जेल में झूठे केसेस में फंसा देते थे। उनकी नदियाँ बह रही है, तो जब ये राज्य में जीत रहा हूँ तो ये मेरे क्या काम का। तो उन्होंने भी भगवान बुद्ध का शांति का मार्ग। शहर के जेल में जो है 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने समाज के युवा लोग फंसे हुए हैं। SC/ST के लोग, SC/ST के लोग। ऐसे मनुवाद से और ऐसे समाज से दलालों को दूर छुड़ाकर मैं समाज को दिखाए तो उसकी उंगली काटने का दम रखते हैं। हाँ, तो आप माफिया को सपोर्ट करते हैं? माफिया को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन समाज कार्य के लिए करेंगे, गुनहगारी क्षेत्रों के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाएं, जिसमें देख सकते होंगे भंते उपाली जी हैं और सागर भाई माजरा, जो माफिया नाम से जाने जाते हैं। गुजरात के सूरत के सबसे बड़ा माफिया हैं। तो अब बात करूंगा, पहले मैं भंते जी से बात करता हूं, उसके बाद इनसे प्रतिक्रिया लूँगा। तो सब अपना परिचय दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भंते उपाली, सभी पूरे भारत के अंदर हमें विद्रोही भंते उपाली के नाम से जानते हैं। सर, आप जो है कि एक माफिया, आप तो एक विद्रोही हैं और एक माफिया के साथ में बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? क्यों? आखिर वजह क्या है? वजह यही है, समाज में अगर मैं विद्रोह कर रहा हूँ और विद्रोह करते समय विद्रोह को विद्रोही की ज़रूरत होती है। अगर हमारे समाज में बहुत बड़े माफिया लोग अपने समाज के हैं तो ये गर्व है, क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए समाज में। क्योंकि कोई मनुवादियों की ताकत नहीं होगी हमारे समाज में आके या तो उंगली उठाने की। अगर कोई उंगली उठाए तो जो लोग समाज के अंदर चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे हैं, जो दलाल क्या करते हैं, उनसे अच्छा तो माफिया लोग ठीक है, जो किसी ने उंगली दिखाए तो उसकी उंगली काटने का दम रखते हैं। हाँ, तो आप माफिया को सपोर्ट करते हैं? माफिया को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन समाज कार्य के लिए करेंगे, गुनहगारी क्षेत्रों के लिए नहीं। तो आप भंते जी, जो बुद्ध जी का विचार है कि शांति मार्ग पे चलना, आप एक तो खुद विद्रोही बन रहे हैं, दूसरे को भी विद्रोही बनाने के उत्साहित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये विद्रोही मैं तो करता हूँ और दूसरों को विद्रोही करने का प्रोत्साहन दे रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुद्ध के शांति को लेकर आज मनुवाद हमारे बहुत सर के ऊपर बैठ चुका है। और अगर ये सर के ऊपर बैठने वाले इस पंछी को उड़ाना है तो सबसे पहले हमारे खुद के अंदर वो मैग्नेटिक पावर लानी पड़ेगी, जो पावर के वजह से उनको करंट लगे और अपने आप भाग जाए। और उसी तरीके से ये शांति का काम अब हम हक मांग रहे लोगों को, ईमानदारी से वो लोग हमको दे नहीं रहे, तो माफिया का सहारा ले रहे हैं। तो माफिया का सहारा हम ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो उनको बुद्ध के शरण में ला रहे हैं। उनके अंदर की पूरे गुनहगारी क्षेत्र को छोड़ाने का काम कर रहे हैं। जब वो बाबा साहब के मिशन के लिए फुल तरीके से तैयार हो रहे हैं, उसके बाद उनके अंदर समाज के लिए विद्रोह लाने का कार्य कर रहे हैं। सामाजिक विद्रोह। तो देख सकते हैं, सामाजिक पहले माफियाओं को अपने बस में ला रहे हैं भंते जी, उसके बाद जो है कि सामाजिक विद्रोह कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आंदोलन करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं, उस विचार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सागर भाई माजरा जी यहाँ पे हैं, जो माफिया हैं, काफ़ी इनसे लोग डरते हैं और मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, पहली बार मेरे से मुलाकात हो रही है, तो इनसे प्रतिक्रिया लेता हूँ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम वैसे तो दीपक सिरसाट है जी, और मुझे लोग सागर माजरा के नाम से जानते हैं। मैं देख रहा हूँ कि भंते जी के पास आए हुए हैं, भंते जी के साथ बैठे हुए हैं, और आप एक माफिया हैं, लोग आपसे डरते हैं, आप जो है कि भंते जी के शरण में आए हुए हैं। भंते जी के शरण में आने का कारण ही है कि ये कि जब मैंने समाज की अवस्था देखी, समाज का हमारा इतना बड़ा इतिहास है, और आज देखो कहीं ना कहीं समाज कहीं ना कहीं दबा हुआ है। और अगर कोई समाज के लिए करने के या कोई कार्य अच्छा करने लगता है तो समाज के ही कोई दलाल होते वो उसे करने नहीं देते, उन्हें कहीं ना कहीं रोका जाता है। तो जैसे कि मैंने देखा कि समाज कहीं ना कहीं डूबा हुआ है, सोया हुआ है, तो उसे जगाने का काम अभी हमें करना है। बाबा साहेब ने पूरी ज़िंदगी इस समाज को सुख देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, फिर भी ये समाज आज भी कहीं ना कहीं बाबा साहेब को बेईमान हो रहे।
तो वैसे ही मुझे बाबा साहेब याद आ रहे कि ये जो लोग हैं मनुवाद से पहले इनको भी थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक हम समाज को आगे नहीं ले जाएंगे। अपने लोग, हाँ, अपने लोग जो कुछ है बने बैठे नेता लोग जो कहीं ना कहीं बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करते और समाज को नीचे दबाने की कोशिश करते, गुमराह करते। उन्हें बाबा साहेब के विचारधारा तक ले नहीं जा सकते ऐसे लोग। तो आप क्या विद्रोही रूप में ले जा सकते हैं उनको? हाँ, विद्रोही रूप में ले जाएंगे। जब जैसे कि महात्मा फुले ने और सावित्री माता फुले ने जब शिक्षा का दरवाज़ा स्त्री के लिए खुला किया था, तब कुछ मनुवादी लोग थे जो उनका रास्ता दबा कर रखते थे, उन्हें जाने नहीं देते थे। तो वैसे ही महात्मा फुले जी को साथ देने वाले लहू जी महाराज थे, उन्होंने महात्मा फुले को साथ देकर हर घर की महिलाओं को बाहर निकालकर शिक्षा के दरवाजे खोलकर स्त्रियों को पढ़ने के लिए साथ दिया था। वैसे ही मैं मेरे सोए हुए समाज को बाहर निकालकर ऐसे मनुवाद से और ऐसे समाज से दलालों को दूर छुड़ाकर मैं समाज को आगे बढ़ाऊंगा। एक माफिया के मन में सामाजिक शुभचिंतक कैसे जगा? बस बाबा साहेब के विचारधारा को पढ़कर और भगवान बुद्ध के विचारधारा को पढ़कर। आप अभी मेरे साथ में जो भंते जी बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए थे, तो भंते उपाली जी से कैसे आपका मुलाकात हुआ? क्योंकि ये तो एक बौद्ध मार्ग पे चलने वाले हैं, आप लोग एक अलग दुनिया में चलने वाले हैं, तो कैसे मुलाकात? बंती जी जैसे सबसे पहले जब सूरत में आए जी, तो बंती जी बेस्तान में आए और बेस्तान के कुछ दोस्त लोगों ने मुझे जानकारी दी कि बंती जी यहाँ पर आए हुए। तो मैंने सोचा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए और मनुवाद से लड़ने के लिए अगर मुझे कोई अच्छी प्रेरणा दे सकते, विचारधारा दे सकते, साथ दे सकते, तो मेरे हिसाब से मतलब बंती जी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बंती जी को मिला, बंती जी को बोला कि बंती जी समाज में ऐसा चल रहा है और मनुवाद बहुत फैल रहा है, समाज अंधेरे में जा रहा है, तो बंती जी मुझे साथ दीजिए, मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूं। तो बंती जी ने मुझे बोला कि आप करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप एक माफिया हैं और भंते जी भी कहीं ना कहीं सामाजिक विद्रोह नहीं, सामाजिक विद्रोही करते हैं, तो आप लोगों का तालमेल कैसे बैठता है? क्योंकि ये बहुत शांति मार्ग के चलेंगे और आप जो है कि गर्म जो मार्ग के रास्ते चुनते हैं। देखो, उसमें ऐसा है, अगर शांति के मार्ग पर चलेंगे ना तो लोग हमें ख़त्म कर देंगे, तो हमें ख़त्म नहीं होना है। जहाँ पर सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पर क्रांति का जन्म होता है। और मेरा कहना है कि सम्राट अशोक जो थे ना, उन्होंने भी उनके बल पर उन्होंने हमों को राज्य जीते थे, पर जब उन्होंने भी देखा इस संसार के अंदर, इस देश के अंदर, कि मेरे कुछ लोग हैं कि इतना लड़ने के बाद भी कि आज यहाँ खून की नदियाँ बह रही है, तो जब ये राज्य में जीत रहा हूँ तो ये मेरे क्या काम का। तो उन्होंने भी भगवान बुद्ध का शांति का मार्ग चुना। वैसे ही मैंने भी एक शांति का मार्ग चुना है, पर धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने हथियार नहीं छोड़े। वो हथियार मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए उठाना पड़ेगा। भंते जी, आपने जिस प्रकार इनसे बात की, आप लोग में बातें बनी, क्या लगता है कि आप पूरे अगर ऐसे करेंगे तो पूरे माफियाओं को अपने बस में ला सकते हैं, अंगुलीमाल डाकू की तरह, सम्राट अशोक की तरह? जी ज़रूर लाएंगे, क्योंकि जो गलत रास्ते में भटक चुके हैं। देखिए, जब मैं शुरुआत में सूरत में आया, तकरीबन आज से नहीं, मैं 2014-13 से सूरत में आ रहा हूँ, लेकिन बहुत कम समय पे आता था। अब ये 4-5 साल में थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा हूँ। सागर भाई से मेरी तकरीबन अभी 3 साल हुए हैं जब मुलाकात हुई है, तो हम खाली संपर्क में रहते थे, लेकिन अभी भाऊ जब से जैसे छूट के आए तब से भाऊ के साथ ऑल मिल के काम करना चालू है। भाऊ हमारे पास आए और भाऊ ने मुलाकात ली, तो भाऊ ने हमें जेल का पूरा इतिहास बताया, जहाँ पे वो जेल काट रहे थे। तो वो चीज़ों में भाऊ ने दिल से ऐसे बयां किया कि भंते जी, जेल में जो है, ये सूरत शहर के जेल में जो है 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने समाज के युवा लोग फंसे हुए हैं, एससी एसटी के लोग हैं। और ये किस कारण है? ये इनकी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति का माध्यम तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिस्थिति है
वो परिस्थिति यहाँ के जो नेता लोग हैं वो उनको छोटे मोटे आमिष देके उनसे गुनाह करते हैं और जेल से छुड़ाने का आमिष देके उनको जेल में झूठे केसेस में फंसा दे देते हैं। तो ऐसे में समाज की जो स्थिति है वो भटकती जा रही है और ऐसे से हमारे गुनहगारी क्षेत्र में हमारे युवा लोग फंसते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमने फिर ये डिसीज़न लिया कि अगर सागर भाई, अगर इस सूरत के अंडरवर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नाम सागर भाई का जाना जाता है, माजरा भाई का जाना जाता है, अगर इतने बड़े जो माफिया टाइप का जो इंसान हमारे पास आके खुद हमें समाज कार्य की प्रेरणा ले रहे हैं और हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो ऐसे कितने माफिया होंगे? अगर एक माफिया सुधर रहे हैं, बुद्ध के शरण में आ रहे, तो ऐसे कितने सारे माफिया है कि जो माफिया को जाके उनके परिस्थिति को जान के हम समाज के लिए प्रेरित करके उनको साथ में जोड़ने का काम करेंगे। अभी भाऊ जो सागर भाऊ है, हम है, अभी साथ में मिलके हमने एक डिसीजन लिया है कि सूरत के अंदर अभी जितने भी समाज के युवा लोग जेल में फंसे हुए हैं वो सभी लोग को बाहर निकाल के समाज के प्रति प्रेरित करके अभी जो गुनहगारी क्षेत्र में जा रहे हैं वो लोगों को सावध करके रोकना है और समाज को प्रेरित करने के लिए अभी हमारी एक बहुत बड़ी खतरनाक टीम तैयार हो रही है, जो समाज के दलालों को सबक सिखाने के लिए और मनुवाद को सबक सिखाने के लिए जो डायरेक्ट एक्शन से काम लेगी, विद्रोह प्रकार से काम लेगी, जिसका नाम है बोधि धर्मन योद्धा। बोधि धर्मन योद्धा ये ग्रुप का हमने अभी निर्माण किया है और वही बोधि धर्मन जो योद्धा है वही ग्रुप के माध्यम से अभी काम चलेगा, वही संगठन से अभी सूरत के अंदर एक्शन से काम किया जाएगा। जो बौद्ध धर्म का प्रचार बोधि धर्मन में चाइना में जाके कुंफू कराटे सिखा के वो लोगों को धर्म की रक्षा करने के लिए उनको प्रेरित किया, वैसे ही यहाँ के समाज और यहाँ के दलाल और मनुवादियों को लड़ने के लिए हमारे युवा लोग जो है, जो मूवमेंट के लिए काम करते हैं, ये सही तरीके से लड़ने के लिए बोधि धर्मन योद्धा ग्रुप का भी निर्माण किया है। अभी जो इसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे, जिनके माध्यम से ग्रुप चलेगा, वो सागर भाऊ जो मांजरा है, उनको लेकर इस ग्रुप का भी कारवां हम आगे बढ़ाएंगे और ये ग्रुप से भी सूरत के अंदर हमारा काम चलेगा। तो क्या लगता है, आप जो जेल में गए थे तो वहाँ पे तमाम बता रहे हैं सर जी कि SC ST के लोग वहाँ पर जेल में थे, आपने देखा, तो क्या आप उनसे मुलाकात की तो कुछ बातें आप लोगों से चल रही थी कि नहीं, कैसे वो जेल में गए, जानबूझ के साजिश तहत फंसाया गया, किस प्रकार से? मैं तकरीबन 3-4 महीने जैसा मैंने बिताया वहाँ पर जी। एक बार नहीं, मैंने कई बार बिताया, 4-5 बार मैं अंदर बार किया हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पर। तो मैंने देखा वहाँ पर कि 70 से 80% जो कैदी हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं खोटे आरोप में जेल काट रहे, कस्टडी काट रहे, और कहीं ना कहीं उन्हें हमारे कुछ बड़े लोग हैं जो उन्हें कुछ छोटा मोटा पैसा देकर उन्हें अटका देते, अपराध करा देते और उन्हें एक आश्वासन देते कि मैं तुझे छुड़ा दूंगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी उस जेल के अंदर अपनी शिक्षा भोगत रहे। तो क्या भंते जी ने कहा कि हम सागर भाई माजरा के द्वारा उन्हें किसी प्रकार से छुड़वाया जाएगा? देखो, वो तो काम हम कानूनी प्रक्रिया हो, वो तो काम चालू करना ही है और धीरे धीरे करके सबको बाहर निकालना है और उन्हें ये बताने में आएगा कि आप जिस तरह जिस मार्ग पे चल रहे हो वो ख़त्म कीजिए, उस लाइन को छोड़ दीजिए और कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छा काम कीजिए। जितनी ताकत तुम्हारी उस काम में लग रही है उतनी ताकत तुम अगर समाज को अच्छे हित में काम में लगाओगे तो कहीं ना कहीं समाज अच्छा सुधरेगा और समाज की प्रगति होगी। तो देख सकते हैं भंते जी हमारे साथ में थे और सागर भाई माजरा जी हैं, माफिया हैं। इनकी बातों से आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि एक तरफ से माफिया जो है जेल काट के आए हुए हैं और भंते जी ने उन्हें निकाल करके उनसे बातें की और जितने भी लोग SC ST के लोग जेल में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं साजिशन के तहत जेल में डाला गया है। कुछ लोग उनसे जानबूझ के अपराध कराते हैं, उन्हें जाल देते हैं और फिर कहते हैं छुड़ा लूँगा, अपने हिसाब से वो छुड़ाते हैं, अपने हिसाब से उन्हें जेल में डालने का काम करते हैं। दूसरी बात कि क्या समाज में ऐसे लोगों को रहना भी ज़रूरी है जो कि समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके? क्योंकि निर्बल लोग कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर सागर भाई जैसे, माजरा जैसे जो लोग जिसके दिलों में सुन कर के नाम से डर जाते हैं, अगर ऐसे लोग रहे तो कहीं ना कहीं समाज में भी
दहशत पैदा करेंगे या फिर उन्हें समाज में जगाने का काम करेंगे, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने भंते जी का शरण में आकर के भंते जी की बात कर रहे हैं, समाज की सुधारने की बात कर रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। अगर ऐसे ऐसे जो माफियाएँ हैं अगर भंते जी के शरण में आते हैं तो ये बहुजनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते भारत पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।